नमस्कार। प्रयास अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 से 8 इसके अंतर्गत प्रोजेक्ट कार्य 6 को हम कैसे पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे एवं इस प्रोजेक्ट कार्य 6 की पीडीएफ फाइल कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं। देखिए यहाँ दिया है प्रोजेक्ट कार्य 6 जो कि विज्ञान विषय से संबंधित है। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ चित्र दिया है सौरमंडल का। देखिए इसे हम देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए इस चित्र को देखकर हम यहाँ पर जो नीचे दिए गए यहाँ निर्देश हैं इन्हें हम यहाँ पढ़ सकते हैं। देखिए इस प्रकार से अब इसे पढ़ने के बाद हम नीचे जो प्रश्न दिए हैं उनके आंसर हम इस प्रकार से दे सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ दिया है, ऊपर दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। चित्र देखकर नीचे दिए गए बिंदुओं से संबंधित जानकारी खोज कर लिखिए। देखिए बच्चों, आपको यहाँ पर जानकारी यहाँ नीचे चित्र के नीचे जो यहाँ दिया गया है इन्हें पढ़कर आप यहाँ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह क्या है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। ठीक है, और इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, सूर्य से तीसरे क्रम का ग्रह का नाम क्या है। तो सूर्य से तीसरे क्रम का ग्रह है पृथ्वी। ठीक है, और इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, बुध कितने दिनों में सूर्य की एक परिक्रमा पूर्ण करता है। तो बुध 88 दिन में सूर्य की एक परिक्रमा पूर्ण करता है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूर्ण करने में कितना समय लगता है। तो इसका राइट आंसर है 365 दिन या 1 वर्ष। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, किस ग्रह के चारों ओर वलयकार आकृति होती हैं। तो शनि ग्रह के चारों ओर वलयकार आकृतियाँ होती हैं। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, सूर्य से सबसे दूर का ग्रह क्या है। तो सूर्य से सबसे दूर का ग्रह वरुण या इसे हम नेपच्यून कहते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, मंगल ग्रह अपने अक्ष पर एक बार कितने समय में घूम जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है 1 दिन या 24 घंटे में घूम जाता है। ठीक है, और इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, तारे एवं ग्रह में अंतर पता कर लिखिए। तो देखिए तारे और ग्रह में हम अंतर इस प्रकार से लिख सकते हैं, तारे हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बने होते हैं एवं ग्रह धूल मिट्टी चट्टानों से बने ठोस पिंड होते हैं। ग्रहों पर जीवन संभव है जबकि तारे में यह नहीं है। तारे ग्रह से आकार में बड़े होते हैं। तो इस प्रकार से आप तारे एवं ग्रह में अंतर पता करके लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ अगला प्रश्न दिया है, स्थानीय उपलब्ध सामग्री के आधार पर सौरमंडल का मॉडल तैयार कीजिए। तो देखिए आप यहाँ पर स्थानीय उपलब्ध सामग्री के आधार पर यहाँ सौरमंडल का ग्रह तैयार कर सकते हैं। जैसे कि ऊपर यहाँ पर जो सौरमंडल का चित्र दिया है, देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रकार का चित्र भी यहाँ बना सकते हैं और अपनी नोटबुक में भी चित्र आप बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को बहुत ही सरल तरीके से पूर्ण कर सकते हैं, इसे समझ सकते हैं। बच्चों आशा है कि आपको यह प्रोजेक्ट कार्य बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।